आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं तुलिका आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आप सभी ने मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि अभी हम लोगों के 2000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे भी इस चैनल को प्यार देते रहेंगे। और अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहेंगे। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कश्मीरी सेब। चलिए सुनते हैं कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंध में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए तो हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधे सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ख़ास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आधे सेब कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लइयो। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग करना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे।
व्यापारियों की साख अब तक बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।